हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। बच्चों की समर वेकेशन स्टार्ट हो गई है। लास्ट 2 वीक्स बहुत ज़्यादा बिजी थे उनके एग्ज़ाम वगैरह में, और फिर ग्रेजुएशन एनुअल इवेंट वगैरह था। और फिर ये होता है कि लास्ट वीक होता है बच्चों का, एंड ऑफ ईयर स्कूल का होता है, तो फिर टीचर्स को गिफ्ट वगैरह भी देने होते हैं, तो उन सब में लगा हुआ था। बहरहाल हम नाइग्रा फॉल्स गए थे। विंटर में तो जाना नहीं होता, तो समर में साल में वंस और ट्वाइस वन और एक या 2 दफ़ा तो जाना बन जाता है समर में। इस बार इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी है कि ना गर्मी बर्दाश्त होती है, और जब विंटर आता है तो सर्दी भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। तो बहरहाल फिर भी समर में ये होता है कि गर्मी हो इंसान निकल जाता है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मेरे से तो गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। बहरहाल हम यहाँ पर नाइग्रा फॉल गए थे। आई डोंट नो, मैंने पहले स्क्वायर वन बोला था, क्या बोला था, बट हम नाइग्रा फॉल्स गए थे बच्चों को वाटर पार्क देकर। लेकिन मैं वहाँ पर वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि मुझे होता है कि थोड़ी सी प्राइवेसी भी होती है। लोग डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं, तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता। और सब आपको पता है कि ये नॉन मुस्लिम कंट्री है, तो यहाँ पर हर कोई अपने हिसाब से कपड़े भी पहना हुआ होता है, तो आई डोंट फील कंफर्टेबल। तो मैंने वाटर पार्क की वीडियो नहीं बनाई। बट अगर हम नेक्स्ट टाइम गए तो मैं ट्राई करूँगी कि प्रिकॉशंस के साथ वीडियो बनाऊँ। मैंने अपने फ़ोन के लिए वाटर प्रूफ कवर मंगवाया है, तो जस्ट ट्राई करूँगी कि कैसा रहता है। बहरहाल हम वाटर पार्क गए थे, फिर वहाँ से नाइग्रा फॉल्स का व्यू तो लेना लाजमी होता है देखना। तो हम फिर वाटरफॉल की तरफ आ गए थे। यहाँ पर थोड़ा सा वॉक करी। फेरी व्हील में हम बैठ चुके हैं। इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम ही होता है। फ़िलहाल बच्चे कह रहे थे, लेकिन इतनी गर्मी थी और वाटर पार्क में भी खेल कर हालत ख़राब हो गई थी, तो इस बार हमने नहीं बैठे। लेकिन हम ऑलरेडी ये सारी एक्टिविटीज़ कर चुके हैं, तो इंशाल्लाह कभी देखेंगे नेक्स्ट टाइम। आई थिंक एक बार और आएंगे नाइग्रा फॉल्स। तो आर्केड वगैरह में भी खेल चुके हैं। अब इतने छोटे बच्चे भी नहीं हैं कि हर बार खेलें। आई मीन मेरे घर के पास भी है इस तरह का आर्केड, तो आई विल टेक माई किड्स ओवर देयर। तो ये सब इतना खेल चुके हैं। बहरहाल थोड़ा सा हमने वो एक्सप्लोर करा, और उसके बाद फिर हम नाइग्रा फॉल्स की साइड पर जाने लग गए। ये मंडे का दिन था और फर्स्ट डे था समर वेकेशन के स्टार्ट का, तो ये रश कुछ भी नहीं था गाइस। अब ये जब मैं वीडियो डालूँगी तो उस दिन यहाँ पर कैनेडा डे है, और उस दिन अगर आप जुलाई 1 को या किसी स्पेशल ओकेजन या डे पर आप नाइग्रा फॉल्स जाएंगे, तो वहाँ पर तो आपको पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। तो ये कैनेडा डे से 2 दिन पहले हम गए थे। तो आप आई डोंट नो आप लोगों को ये रश लगेगा कि नहीं, लेकिन ये कोई भी रश नहीं था। ये तो बहुत कम लोग थे, तो और वेदर भी बुरा नहीं था इस दिन। तो यहाँ पर हम वॉक करते हुए जा रहे थे। यहाँ पे जो है आपको मुख्तलिफ़ स्पॉट्स पर पार्किंग, मुख्तलिफ़ एरियाज़ में पार्किंग स्पॉट्स मिल जाती हैं। जितना आप करीब फॉल के पार्किंग लेंगे वो उतनी महंगी होगी। तो अभी तो ये कोई पीक डे भी नहीं था, और करीब जो फॉल्स के पार्किंग थी वो $30 की थी। तो जितना आप पीछे जाते जाएंगे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, पार्किंग की जो प्राइस है वो कम होती जाएगी। तो हमने तो $7 दिए थे, विच इज़ नॉट बैड, और इतनी बुरी वॉक भी नहीं थी। लेकिन जैसे कैनेडा डे होगा या कोई भी इवेंट होगा, कोई स्पेशल डे होगा, तो प्राइसेस जो है बहुत बढ़ जाती हैं पार्किंग की भी। तो यही है कि आप मुनासिब अपनी पार्किंग कर दें, प्राइस दे दें ऑल डे, और थोड़ी सी वॉक कर लें, तो आई थिंक वो बेहतर है। अगर आप दे सकते हैं $30-40, तो वाई नॉट, आप दे कर करीब भी पार्किंग ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वॉक थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो मेक श्योर करें कि आप अपने प्रॉपर शूज़ पहन कर ही वॉक करें। जाते हुए तो वॉक अच्छी रहती है, लेकिन वापसी की वॉक ना बहुत ज़्यादा टायरिंग हो जाती है।
तो बस यहाँ पर हम वो रोड क्रॉस करके जा रहे थे और देखें ये फॉल्स का खूबसूरत सा व्यू देखने लग गया था। ये वाला जो अभी मैं आपको आगे बताऊँगी, ये इन्होंने अंडरग्राउंड भी कुछ सिटिंग एरिया बनाया था। हम पहले इस साइड से नहीं गए थे, हम और हमेशा ऊपर की साइड से जाते हैं। तो यहाँ पर भी मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने टेबल और चेयर वगैरह रखी हुई थी, तो आप बैठकर वहाँ से व्यू फॉल्स व्यू ले सकते हैं और अपना कोई खाना पीना भी हो तो खा सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप यहाँ से ख़रीदें, आप अपना भी अगर कुछ खाने पीने का सामान लाए हैं तो यहाँ पर बैठ के आप आराम से खा पी सकते हैं और फॉल्स का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। ये मैं फ़र्स्ट टाइम इधर आई थी, वरना हम ऊपर ही से चले जाते थे। तो खैर यहाँ पर हमने फ़ॉल्स का व्यू देखा। खैर हम लोग तो यहीं रहते हैं, तो फॉल्स का व्यू देखकर इतना वाओ अच्छा लगता है। ये वाला साइड है ना फॉल्स का, जो सामने आपको दिख रहा है राइट साइड वाला, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये पूरा जो उस साइड, ये जो सामने आप फॉल्स का व्यू देख रहे हैं, ये यूएस साइड है और ये वाला जो राइट साइड पे आपको दिख रहा है, ये कनाडा की साइड का फॉल्स व्यू है। हम लोग यूएस की साइड का भी, यूएस के बॉर्डर क्रॉस करके भी हमने वो वाला साइड देखा है। और टू बी ऑनेस्ट गाइस, आई लाइक यूएस साइड मोर देन द कनाडा साइड। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे जो है वो ग्रीनरी और पार्क का एरिया ज़्यादा पसंद है। और कनाडा की साइड जो है वहाँ पर आर्केड और पूरी जो इस स्ट्रीट है वो थोड़ी सी एक्टिविटीज़ वाली बनी हुई है। तो जिनको वो पसंद है वो कनाडा की साइड एंजॉय कर सकते हैं, जिनको पीस, सुकून और ग्रीनरी और पार्क्स पसंद है तो वो यूएस की साइड ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। तो मुझे यूएस की साइड ज़्यादा पसंद है फॉल्स व्यू देखने के लिए। बहरहाल ये मैं दोनों ही साइड काफ़ी दफ़ा देख चुकी हूँ। तो यहाँ पर जब भी आओ अच्छा लगता है, थकन हो जाती है, लेकिन ये फॉल्स का व्यू ना बहुत खूबसूरत लगता है। स्पेशली जो ये वाला साइड है ना जो आप देख रहे हैं, आगे जाकर आपको दिखेगा वहाँ पर उसकी वॉक थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन आपको वहीं पर जाकर मज़ा आता है। हम लोग इस बार तो नहीं जा सके, लेकिन पहले हम गए हैं पूरा फॉल्स का कॉर्नर तक का व्यू देखने। लेकिन अभी मैं बहुत थक गई थी, तो बस थोड़ी दूरी गए और देखकर हम वापस आ गए थे। यहाँ पर पहले जो है ना आप लोगों को देसी दिखते नहीं थे, लेकिन ये जो है जो भी कनाडा आता है उसका नायग्रा फॉल्स देखना तो ज़रूरी है, क्योंकि ये वन ऑफ द टॉप अट्रैक्शंस है कनाडा की। तो यहाँ पर तो अब आपको इतने देसी दिखेंगे कि बस। और अगर अभी जिस दिन कनाडा डे होगा ना, तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ इतना रश होगा कि आपको चलने की भी जगह नहीं मिलेगी। यहाँ पर फायरवर्क्स भी होते हैं एवरी नाइट, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। पहले उस टाइम मैं व्लॉग वगैरह नहीं बनाती थी, बट मेरे पास वीडियोस की मौजूद है, बहुत खूबसूरत लगते हैं। अब मुझे ख्याल आ रहा है कि मैं वो डाल देती, बट खैर वो आपको कहीं और देखी जाएगी। अच्छा जी, ये देखिए यहाँ पे मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ भी होती हैं, लोग ज़िप लाइनिंग भी करते हैं। मेरे बच्चे चाह रहे थे, तो होपफुली नेक्स्ट टाइम हम इनको ज़िप लाइनिंग कराएंगे। अब यहाँ पर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं। यहाँ पर इंफॉर्मेशन डेस्क होती है, वहाँ से आपको जो जो एक्टिविटी करनी है आप वो कर सकते हैं। बोट राइड कर सकते हैं। अभी तक आई थिंक मेरी ये वाली एक्टिविटी रह गई है, इंशाल्लाह ये करनी है बोट राइड वाली। तो जो आपको एक साइड पर जो है यूएसए की बोट होती है और दूसरी साइड पर कनाडा की बोट होती है। तो यूएस वाले जो है वो ब्लू कलर का कवर ऊपर से पहनते हैं और कनाडा वाले रेड कलर का जो प्लास्टिक का रेन कवर कोट या रेन कवर होता है वो पहनते हैं। तो ये निशानी है यूएस की और कनाडा की। बस यहाँ पर वॉकिंग का था, सिटिंग का भी एरिया बना हुआ है, ग्रास का एरिया है, आप अच्छी सी पिकनिक वगैरह भी कर सकते हैं। अपना सामान खुद ही ले आएँ, यहाँ पे बैठकर अपना फॉल्स के आगे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। कोई इसकी वो नहीं है, पाबंदी नहीं है। आराम से आप यहाँ पर ग्रास वगैरह पर दरख्त के नीचे बैठकर
अपनी पिकनिक एंजॉय कर सकते हैं। ये वाला देखिए व्यू जो है, अगर आप बिल्कुल कॉर्नर तक जाएंगे ना तो आपको फॉल्स का पानी गिरते हुए दिखेगा। और ये सामने वाला जो है, अगर आप यूएस की साइड पर जाएंगे तो उनको फॉल्स का पानी नीचे गिरता हुआ दिखेगा। तो बहुत खूबसूरत है, बहुत मज़ा आता है यहाँ पर आकर। अगर वेदर अच्छा हो तो बहुत अच्छा लगता है। इवन विंटर में भी जो है, जब बहुत ज़्यादा स्नो पड़ती है तो यहाँ पर फॉल पूरी फ्रीज़ हो जाती है, बर्फ़ जम जाती है, तो वो भी एक अपनी अलग खूबसूरती देता है। बस हमने थोड़ा तो नहीं, 2 घंटा रहे वहाँ पर, व्यू देखा, फिर वापस जो है हम जा रहे थे और मेरी हालत ख़राब हो रही थी गर्मी से। मुझे इतनी गर्मी लग रही थी कि बस बहरहाल फिर हम यहाँ पर हैमिल्टन के एरिया में आ गए थे। यहाँ पर एक कैफ़े प्याला रेस्टोरेंट था, देसी था, अच्छा था। निहारी कबाब, कढ़ाई वगैरह ये सब मंगाई थी। तो बस गाइज़, यही आज की छोटी सी वीडियो थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। प्लीज़ गाइज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और ये गाइस फुल मून था। ये वीडियो में पता नहीं क्यों नहीं सही से आया, लेकिन बहुत ही खूबसूरत ये चाँद था, फुल रेड मून था। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।